कास्टिंग हाउस बेचने का सोच रहे हैं। फिर जो रकम आएगी उससे गुलरुख कर्जा उतारा जा सकता है। प्लीज उसे जितनी जल्दी हो सके रिजॉल्व कर, फिर जेल से निकलकर हमारी जिंदगी में नया बवाल खड़ा कर देगा। इससे रिश्ता खत्म हो क्यों न माने। नरमीन कमरे में अकेली बैठी रो रही होती है। हमायूं उसके पास आता है। हमायूं, तुम फिर रो रही हो। नरमीन, मुझे डर लग रहा है। हमायूं, किस बात का? नरमीन, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। हमायूं हैरानी से उसे देखता है। हमायूं, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। नरमीन, भरोसा है, लेकिन हालात पर नहीं। वो औरत मुझे अच्छी नहीं लगती। हमायूं, गुलरुख सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर है। नरमीन, लेकिन उसकी नजरें कुछ और कहती है। हमायूं चुप हो जाता है। दूसरी तरफ गुलरुख ऑफिस में डैनी के साथ बैठी होती है। डैनी, आप हमायूं को लेकर बहुत बदल गई है। गुलरुख, शायद पहली बार किसी ने बिना मतलब मेरा साथ दिया है। डैनी, तो फिर दिल की बात कह दीजिए। गुलरुख हल्का सा मुस्कुरा देती है। उधर ईमान चुपके से इंटरव्यू देने पहुंचती है, लेकिन तलहा वहां आ जाता है। तलहा, तो तुमने मुझसे झूठ बोला। ईमान, मैंने झूठ नहीं बोला। मैं सिर्फ अपना सपना नहीं छोड़ सकती। तलहा, और मेरा सपना, मेरा घर, मेरी फैमिली। ईमान, एक औरत सिर्फ घर के लिए नहीं बनी होती। तलहा गुस्से में उसका हाथ छोड़ देता है। तलहा, अगर तुमने नौकरी चुनी तो मुझे खो दोगी। ईमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर में माहीन अलमारी साफ करते हुए पुरानी तस्वीरें देखती है। तस्वीरों में दानिश और नरमीन साथ हंस रहे होते हैं। माहीन के हाथ कांपने लगते हैं। माहीन, तो नरमीन सच कह रही थी। उसी वक्त नरमीन वहां आ जाती है। नरमीन, माहीन मेरी बात सुनो। माहीन, बस बहुत हो गया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नरमीन रोने लगती है। दूसरी तरफ गुलरुख रात को हमायूं को ऑफिस बुलाती है। हमायूं, इतनी रात को सब ठीक है? गुलरुख, मैं ठीक नहीं हूं। हमायूं परेशान होकर उसे देखता है। गुलरुख, मैं थक गई हूं अकेले। हमायूं, आप कहना क्या चाहती है? गुलरुख उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है। गुलरुख, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हमायूं। हमायूं शॉक्ड होकर उसे देखता रह जाता है, और तभी दरवाजे पर खड़ी नरमीन यह सब सुन लेती है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।